राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से, उस जगह से 500 मीटर की दूरी पर अयोध्या में ये है कौशलेश सदन। ये यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक, प्रमुख जगहों में से एक। और यहां पर ये श्री रामानुज संप्रदाय का मंदिर, यहां पर हम ये समझने के लिए आए हैं कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के मंदिरों में कितना उत्साह है। ये वक्त सुबह यहां भगवान की पूजा अर्चना का समय है। आप देख रहे हैं यहां नन्हे मुन्ने ये भगवान के भक्त भी मौजूद हैं और जहां पर उस पीढ़ी को तैयार करने का प्रयास हो रहा है जो संस्कारवान हो, चरित्रवान हो और देश के विकास से लेकर समाज की उन्नति और उत्थान से लेकर अपने सभी आवश्यक और अपेक्षित कार्यों को वो बड़े होकर संपादित कर सकें। तो यहाँ पहले भगवान श्री राम के दरबार के दर्शन मैं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को कराता हूँ। अयोध्या में प्रमुख मंदिरों में से एक ये कौशलेश सदन और वहां श्री राम दरबार। और अब इसके दर्शन के पश्चात आइए यहाँ का उत्साह भांपने और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे चेहरों से तो बहुत कुछ बयान होता है, लेकिन आइए शब्दों से भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम स्वामी कुरेशाचार्य, मैं श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं और श्री संत गोपाल मंडपम धर्मादाय ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो मैं तो अभी यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से 22 तारीख की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले लोगों से, सब तरीके के वर्गों से घूम फिर कर ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आप बयान करेंगे? दिल और दिमाग में एक उत्साह है, एक आनंद, हर्षोल्लास है कि जिसके लिए कितनों ने बलिदान दे दिया अपने प्राणों के। आज वहाँ पर भगवान श्री राम अर्चा रूप में उपस्थित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए जा रहे हैं। तो सबके अंदर एक उत्साह भरा हुआ है। पूरे देश में कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अयोध्या तो विश्व की प्रथम नगरी है। या अयोध्या जगती तले तो बनुना वैकुंठ तो ही आनिता। श्री मनु महाराज ने वैकुंठ से मांग करके भगवान श्रीमन नारायण से श्री अयोध्या जी को ला करके इस धरा पर पधराया है। तो ऐसे अयोध्या में आज उत्साह जो है, आनंद जो है, हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। आप लोगों को लगता था, क्योंकि आप तो पीढ़ियों से आपके गुरु, उनके गुरु जी और उनके पहले यहाँ के लिए जो प्रयास चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लग रहा था कि ये सपना साकार होगा, अब होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता था कि ये साकार नहीं होगा, लगता था कि साकार होगा। जो सत्य प्रयास था वह जरूर सफल होगा, इसलिए सत्य कार्य निश्चित ही सफल होता है, भले ही उसमें थोड़ा विलंब हो जाए। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न उपस्थित होते हैं। तो यह एक आत्मबल ऐसा कहता था कि यह निश्चित ही यहाँ भगवान श्री राम लला अवश्य ही विराजमान होंगे। तो इस बारे में अभी यहाँ पर स्वामी जी से लेकर और आप लोगों तक तैयारी के लिहाज से क्या किया जा रहा है? मतलब 22 तारीख को लेकर यहाँ कौशलेश सदन में क्या होगा? स्वामी जी की यात्राएं जो है सारी स्थगित करके स्वामी जी ने पहले से ही इन यात्राओं को स्थगित कर दिया है और 2-3 दिन में यहाँ आ भी रहे हैं। और श्री राम अर्चावतार महामहोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से स्वामी जी के भक्त यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उस पर भगवान का नित्य तिरुमज्जन, सहस्रार्चन, भगवान की आरती, विविध कार्यक्रम यहाँ पर निष्पादित होंगे 22 जनवरी तक। तो क्या यहाँ की कोई रूपरेखा आपने बनाई है? अभी जैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 30 तारीख को पहुंच रहे हैं, 22 को, ये 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो इस कालक्रम में आपने कुछ ऐसी रूपरेखा मंदिरों में या यहाँ के मंदिरों में एक रूपता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि 22 तारीख की तैयारियों के संदर्भ में क्रमानुसार ये होगा? हाँ, ऐसे हम लोगों ने रूपरेखा बनाई हुई है। यह केवल 30 और 22 तारीख ही नहीं है, हम लोगों के लिए तो 30 से लेकर के 22 तारीख तक है, केवल यह 2 दिन नहीं है। तो हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की है। श्री राम अर्चावतार महामहोत्सव के नाम से यह आयोजन जो है संपादित होंगे और उसमें स्वामी जी का नेतृत्व रहेगा, जिसमें जो है सहस्र श्री रामार्चन का पाठ, श्री राम अर्चा का पाठ होगा, श्री राम रक्षोस्त्र का पाठ होगा, श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ होगा और भगवान का तिरुमज्जन होगा और भगवान का सहस्रार्चन नित्य होगा। श्री राम जन्मभूमि का जो दिव्य शिखर बन करके तैयार हो रहा है, सायंकाल के समय में नित्य यहीं से आरती संपादित होगी। तो अब ये जरा विद्यार्थियों से भी समझते हैं। ये संस्कृत के विद्यार्थी हैं,
इनसे भी कौन यहाँ आकर हमसे बात करके टाइम्स नाउ के दर्शकों को ये बताएगा कि क्या होने वाला है। और आप तो मैं चाहूंगा किसी छोटे बच्चे की तरफ से भी प्रतिनिधित्व हो, अगर होगा तो बड़ा आनंद होगा। लेकिन पहले मैं आपसे बात करता हूं, ये होने क्या वाला है 22 तारीख को? 22 तारीख को श्री रामलला भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री धाम अयोध्या में होने वाला है, जिसके कारण हम सभी बच्चों में, हम सभी विद्यार्थियों में बहुत उल्लास, बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे प्रभु राम अपने महल में पधारने वाले हैं। और हम सभी लोग इसके लिए बहुत ही आनंदित होते थे, बहुत हमारे मन में उत्साह भी होता था कि हमारे भगवान विराजने वाले हैं। तो ऐसा हम लोग सुबह शाम नित्य तो यहाँ से तो आपके छत से तो सीधे राम जन्मभूमि दिखाई देती होगी, मुझे लगता है। एकदम। तो अगर यहाँ से दिखाई देती है तो उसको देख देख कर तो आप लोग हर नित्य ये सोचा करते होंगे कि यहाँ पर भगवान का मंदिर कब दिखाई देगा? हम लोगों ने तो पहले जब छत पे हम लोग चढ़ते थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब तो हमारे भगवान विराजने वाले हैं। और हम लोगों ने नित्य प्रति उसको देखा है, बनते हुए देखा है। जो वहाँ खुदाई होती थी, रातों को खट खट की आवाज़ आती थी, तो हम लोग रात को जब उठते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। ऐसा हमारे मन में विचार उत्पन्न होता था और हमारे मन में तमामों भाव उत्पन्न होते थे, जो आज ये महापुरुषों का ये मेहनत और ये जो परिश्रम रहा है वह सफल हुआ। एक मुझे यहाँ बुजुर्गवार भी दिखाई दे रहे हैं और इनके संदर्भ में तो अभी मुझे किसी ने बताया कि आप 108 साल की वय के होने वाले हैं। अच्छा, आप नहीं है, वो अंदर हैं कहीं पर। 108 साल, 82 से हैं। आप 82 साल के हैं और वो 108 साल के हैं। हाँ। 108 साल, अगर वो बात करने की स्थिति में हो तो उनसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि 108 साल की आंखें क्या देखा उन्होंने आज, और जब वो सुन रहे हैं कि ये होने वाला है तो वो कैसा प्रतीत कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। और आपका शुभ नाम जान सकता हूं? हमारा छेल छबिले। आपके एक भक्त जो राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि में भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चला। क्या 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 एग्जैक्टली करने वाले हैं? प्रभु भोलेनाथ जी ही व्यवस्था करेंगे जी, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। और जो सेवा यहाँ यात्रीगण आएंगे कौशले सदन में, स्वामी जी के सानिध्य में वो सेवा चलेगी। जितनी भी सेवा हो सकती है करेंगे। नहीं तो ये आप कहाँ के लिए करने वाले हैं, कौशले सदन के लिए या राम जन्मभूमि के लिए? कौशले सदन में राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में करने वाले। तो यहाँ पर आप लगातार भंडारे का आयोजन करेंगे? भंडारे का है, जितना 10-15 दिन के 15 दिन का सोच के करा हुआ है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि देश और दुनिया से न जाने कितनी तादाद में यहाँ पर लोग उस विशेष दिन पहुँचने वाले हैं। लोगों की एक सोचिए, 1 दिन की, 2 दिन की, महीने भर की, साल भर की मुराद पूरी होती है तो वो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। और अगर उनकी ये पीढ़ियों की मुराद एक पूरी हो रही हो तो वो कहाँ कहाँ से आएंगे। ऐसे में तमाम जगहों पर जो लोग होटल्स में और बाकी बसेरों में आसरा पाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आश्रमों में जाकर जब लोग रुकेंगे, हजारों हजार लोग रुकेंगे, तो उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। और उसके लिए ऐसे जो वॉलंटियर्स हैं वो सामने आए हैं।